हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस अवर टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपने पहले पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पे अपना जो टॉपिक है बी फॉर्म सेकेंड सेम में उसमें दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन, जिसमें हम सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो हाइड्रोकार्बन नेम से पता चल रहा है, हाइड्रोजन है इसमें और कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, कंपाउंड में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल CH4। CH4 में क्या है? 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। तो फिर इसमें क्या हुआ? इसमें क्या है? कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। देन सेकेंड एग्जांपल है C2H6। तो C2H6 में क्या? इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है, फिर है C3H6। तो C3H6 में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो ये भी हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। और है COOH। तो COH भी में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये सभी हमारे क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन हो गए। अगर हमें यहाँ पे एग्जाम्पल रहता CO2 रहता, हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन एब्सेंट है, उसमें क्या? ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाता? वो अपना हाइड्रोकार्बन नहीं होता। फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के पहले क्या पढ़ा है? बॉन्ड्स पढ़े। आयोनिक बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के अपने क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज में हमको कोई फ्रेंड मिलती है। ठीक है, तो कोई फ्रेंड मिल रही है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? फ्रेंडशिप होता है। तो उस फ्रेंडशिप को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, और वो फ्रेंडशिप के बाद क्या होता है? एक दूसरे से हम जो मिलजुल जाते हैं, तो वो सब किस में आता है? अपना वो हो गया हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मतलब दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड कहेंगे। वैसे इसको भी समझना है, हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपना। कोई भी जो ऑर्बिटल रहता है अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए क्या करता है? सबको क्या है? जितने भी ऑर्बिट है अपने, उसको क्या करना होता है? अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है, इलेक्ट्रॉन लेना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, तो ये सब करके वो क्या करता है? अपना ऑर्बिट को वो पूरा करता है। ठीक है, तो कोई भी अपना ऑर्बिट है वो अब क्या करता है? ऑर्बिट पूरा करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके या इलेक्ट्रॉन लेकर। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके पास 4 5 6 है इलेक्ट्रॉन, इसको कितने चाहिए? और ऑर्बिट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये 2 और लेना चाहेगा। अब यहाँ पे ऑर्गन है, ऑर्गन का तो कंप्लीट है, ये कुछ नहीं लेना चाहता। अब है यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास कितना है? एक और कमी है इसके पास। कितने है इसके पास? 6 7 है, एक और चाहिए इसको अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5 है, 6 7 है 8, क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब्सेंट है, तो इसको ऑर्बिट करने के लिए क्या चाहिए? और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है? ये जो एटम्स रहता है वो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है। ठीक है, और ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एक दूसरे से जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें क्या बन जाते हैं? बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, जैसे नीचे देखते हैं ओल्ड ऑर्बिट, ये ओल्ड ऑर्बिट है, ऑर्बिट A और ऑर्बिट B। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन या तो कोई ले रहा होगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और देने के लिए दोनों के बीच में, दोनों मिलते हैं तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है? बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, फिर नीचे जाके क्या फॉर्म होता है? न्यू ऑर्बिट में फॉर्म होता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है,
उसका डेफिनेशन क्या होगा, by the overlapping of two orbitals, formation of new orbitals is known as hybrid orbitals। ठीक है, जब दो ओल्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं और क्या बनाते हैं, न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जब दो पुराने ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने देख लिया है कि इसमें जो S रहता है, अगर S के पास इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए रहता है तो वो P से लेता है, और कम रहता है तो वो D से लेता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितने होने चाहिए, सिर्फ 7 होते हैं, वो 7 से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब S जो है वो P के दो ऑर्बिटल से ये ओवरलैप करता है। ठीक है, जो S है अपना, जो S लिया जाता है वो P के दो ऑर्बिटल से जब ओवरलैप करता है तो क्या होता है, हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। ठीक है, अब S ऑर्बिट जो है वो px, py और pz तीनों ऑर्बिट से ओवरलैप करता है, तो क्या होता है, हमारा क्या बनता है, sp3 बनते हैं। ठीक है, उसी तरीके से देखेंगे p ऑर्बिटल और d का। ठीक है, तो अगर S जो है वो P के तीनों ऑर्बिटल से वो ओवरलैप किया, D के एक ऑर्बिट से किया, तो क्या बना, sp3d। ठीक है, अब वो P के क्या करेगा, P के तीनों ऑर्बिटल से करेगा ओवरलैप और D के दो ऑर्बिटल से। ठीक है, तो उसमें क्या बनता है अपना, sp3d2। ठीक है, फिर है sp3d3, तो ऐसे ओवरलैप करते जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, फिर मैक्सिमम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 7 होता है। फिर इसमें कुछ इसकी क्या दिया गया, इसकी क्वालिटीज दी गई है, जैसे कि जब जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, sp2 अगर होता है हाइब्रिडाइजेशन तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं 3। उसी तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है तो sp होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है तो sp2 होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है तो sp3 होगा। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल क्या होता है, sp में 180 का होता है, sp2 में 120 का होता है, sp3 में 10928 का होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिर इसका शेप देखते हैं, तो शेप क्या होता है, sp में लीनियर शेप रहता है, sp2 में इस टाइप का रहता है ट्रिंगल शेप। ठीक है, और sp3 में क्या रहता है, टेट्राहाइड्रल शेप का रहता है। तो ये याद रखना, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन जब कंपाउंड का करेंगे तो उसमें ये यूज होता है।